नमस्कार मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल कोमल कृष्णा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी मेष लग्न के जातकों की। इस वीडियो में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं वृष लग्न के जातकों की। यदि आपकी कुंडली में पहले घर में 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका लग्न वृष है, और यदि आपका चंद्र जिस घर में है उसमें 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपकी राशि वृष है। कुछ लोगों की चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग होती है। ऐसे में सवाल मन में आ सकता है कि वो क्या देखें। आपके ऊपर आपकी लग्न राशि का और चंद्र राशि का 50% प्रभाव होता है। यदि आपका लग्न मकर है और आपकी राशि मान लीजिए चंद्र राशि मेष है तो आप पर मेष का भी प्रभाव होगा और 50% आप पर मकर का प्रभाव होगा। तो आप ये गुण सुनते हुए ध्यान दीजिए कि आपकी चंद्र राशि के गुण ज़्यादा मिल रहे हैं या आपकी लग्न राशि के। फिलहाल आपको दोनों देखनी चाहिए। वृष लग्न, वृष राशि। वृष के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र यानी ऐश्वर्य, भोग, सौंदर्य, विलासिता। इस दुनिया में कुछ भी जो खूबसूरत है, ऐश्वर्य जिसमें है समाहित, वो सब शुक्र से संचालित है। चाहे वो 56 भोग हो, चाहे हीरे मोती हो, सोना चांदी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी घड़ियाँ, महंगे महंगे जूते, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ शुक्र द्वारा शासित है। अब इस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं तो इनका सबसे पहला गुण है कि ये ऐश्वर्य प्रेमी होते हैं। मैंने ऐश्वर्य प्रेमी कहा है, ऐश्वर्यशाली नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुंडली के बाकी ग्रहों की स्थिति देखकर ही पता चल सकता है कि असल में व्यक्ति का जीवन कैसे रहेगा। लग्न राशि से हम सिर्फ इतना बताते हैं कि उसके मन में विचार कैसे हैं, वो कैसा व्यक्ति है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये ऐश्वर्य प्रेमी होते हैं, इन्हें ऐश्वर्य पसंद होता है बहुत ज़्यादा। इन्हें संगीत में रुचि होती है, भले ही ये गाते ना हों लेकिन ये सुनना चाहेंगे अच्छे से अच्छा संगीत। वृष यानी बैल, और जब मैं बैल कहूँ जितनी भी बार तो आप वो खेती वाला बैल ना समझें, आप शिवजी वाला बैल समझें, सांड जिसे कहते हैं लोकल भाषा में। तो ये वैसे ही होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, शांत होते हैं। किसी बात पर अड़ जाएं तो फिर इनको मनाना बहुत मुश्किल है, उससे हटाना बहुत मुश्किल है। शांत होते हैं तो बहुत शांत होते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये हैं भी आपके आसपास। लेकिन अगर ये किसी बात पर बिफर जाएं, और ऐसे नहीं बिफरते, इन्हें कोई छेड़े, तंग करे और ये बिफर जाएं तो फिर आप इनका क्रोध झेल नहीं सकते। फिर ये सड़क की अंतिम सीमा तक आपको छोड़ कर आएंगे। कला के बहुत शौकीन होते हैं, पेंटिंग्स का भले ही खुद ना करें लेकिन उन्हें देखना, उन्हें सराहना इन्हें बहुत पसंद है। जितनी भी कलात्मक चीज़ें हैं, कैसी भी कला हो सकती है, पेंटिंग मैंने केवल एक उदाहरण दिया, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, ड्राइंग या और किसी भी तरह की कलात्मकता इन्हें बहुत पसंद होती है। ये लोग ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, आजकल बहुत बड़ी बात है ज़मीन से जुड़े रहना। तो इनमें ये विशेषता है कि ये लोग ज़मीन से जुड़कर रहने वाले लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शहर में भी काम करते हैं या विदेश में भी रहते हैं तो लौट लौट के अपने गांव जाते हैं। अगर एक घर वो शहर में बनाते हैं तो अपने गांव के कच्चे घर को भी थोड़ा रख रखाव करते हैं, उससे ठीक कराते हैं। तो ये अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, उनसे ये अलग नहीं होना चाहते किसी भी हालत में। किसी को परेशान नहीं करते।
खुद से जाके, लेकिन परेशान होना भी नहीं चाहते। ये नहीं करेंगे किसी को तो इन्हें भी कोई ना करे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते रहें और ये झेलते जाएंगे, नहीं। इनके सब्र की एक सीमा है और वो चुकेगा तो फिर आप नहीं झेल पाएंगे इनको। स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, इन्हें बंध के रहना पसंद नहीं है। चाहे वो रिश्तों का बंधन हो या किसी भी तरह का बंधन हो, इनको पसंद नहीं है। वो ये स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, स्वतंत्र विचरण करने वाले होते हैं। इन्हें घूमना फिरना भी बहुत पसंद होता है। ये दूर दूर की यात्राएं करना पसंद करते हैं। बड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। मैंने कहा ना, ऐश्वर्य प्रेमी होते हैं। तो जिन भी चीज़ों को ये खरीदते हैं या जिन भी चीज़ों को अपनाते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ लग्जरी होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, मालूम नहीं आप सहमत होंगे या नहीं, लेकिन अगर ये किसी से शादी भी करेंगे ना, तो वो फीलिंग इनको आनी चाहिए कि कुछ स्पेशल है जिसे मैं पा रहा हूँ, ये तब शादी करेंगे। तो एक सेंस ऑफ लग्जरी इनको हर चीज़ में चाहिए अपनी, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बीवी हो, पति हो, कुछ भी हो, कपड़े हों, जूते हों। तो बहुत ज़्यादा इनको वो ब्रांड कॉन्शियसनेस रहती है हमेशा। बात के पक्के होते हैं, बड़े धीर गंभीर होते हैं और बात के पक्के होते हैं। अगर इन्होंने आपसे कुछ वादा कर दिया या इन्होंने आपको कुछ कह दिया, तो आप समझिए कि उससे ये नहीं फिरेंगे कभी, ये उस पर बने रहेंगे। भोले भाले दिखते हैं, होते नहीं। किसी वहम में मत रहिएगा कि ये भोले होते हैं, लेकिन दिखते हैं, क्योंकि शांत रहते हैं ना, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, किसी को परेशान नहीं करते। तो इनकी एक इमेज ऐसी बनी रहती है कि ये बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले हैं, लेकिन होते नहीं हैं। रिपीट कर रहे हो। अपने धर्म में और अपनी आस्था विश्वास में बहुत दृढ़ होते हैं। धर्म परिवर्तन करना या अपनी आस्थाएं जल्दी जल्दी बदलना, आज हनुमान जी के भक्त हो गए तो कल शिव जी के भक्त हो गए, ऐसा इनके साथ नहीं होता है। ये अपनी आस्था में, अपने विश्वास में, अपने धर्म में बहुत दृढ़ होते हैं, उस पर टिके रहते हैं। और केवल धर्म और आस्था ही नहीं, इन्हें किसी भी चीज़ में परिवर्तन ज़्यादा पसंद नहीं है। ये परिवर्तनशील नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये आधुनिकता के साथ नहीं चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। लेकिन एक उदाहरण से इसे समझिए कि ये कोई दुकान खोली इन्होंने और वो नहीं चली, तो ये उनमें से नहीं है कि उसे बदल के फिर कोई और काम कर ले, फिर वो ना चले तो उसे छोड़ के कुछ और काम कर ले। तो जल्दी जल्दी कैरियर बदलना, जल्दी जल्दी लाइफस्टाइल्स बदलना, लाइफ बदलना, थॉट प्रोसेस अपना बदलना, वो इन्हें पसंद नहीं है। नई नई चीज़ें ऑफ कोर्स खरीदते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परिवर्तनशील स्वभाव से नहीं है। जल्दी जल्दी रिश्ते बदलना, ये सब इन्हें नहीं पसंद है। कैसा भी परिवर्तन, बहुत तेज़ी से जीवन में परिवर्तन आते हैं तो ये परेशान होते हैं। भले ही वो पॉजिटिव परिवर्तन हो, नेगेटिव ही नहीं, लेकिन ये उनको पसंद नहीं है, ये परेशान होते हैं। एक ख़ास तरह का खाना खा रहे हैं तो इन्हें वही चाहिए। इन्हें अलग रोटी सब्जी खाने वाला है अगर कोई वृष राशि का व्यक्ति, वो अचानक से बर्गर पैटीज़ पर नहीं आ जाएगा। उसको या तो बहुत समय लगेगा इस एडजस्टमेंट में, या फिर वो नहीं ही कर पाएगा। तो परिवर्तन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कैरियर चुनते हैं उस पर टिके रहते हैं के साथ, ये तो मैंने बता दिया आपको। जोड़ना चाहूँगी कि बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसा नहीं कि ये फेलियर्स के साथ उसमें टिके रहते हैं, ये जुटे रहते हैं उसमें, एक लगातार जुटे रहते हैं और इस हद तक जुटे रहते हैं कि उसी में ये सफल होके दिखा देते हैं। वो कहावत शायद इन्हीं के लिए बनी है, रसरी आवत जाते सिर पर परन निशान। तो ये उसी टाइप के होते हैं कि ये इतना ज़्यादा उसमें जुट जाते हैं कि असफलता को भी सफलता में बदल देते हैं उसी चीज़ में। मेहनती होते हैं बहुत ज़्यादा। आप इनसे सीखिए मेहनत कैसे करनी है। इनसे आप ये गुण सीख सकते हैं, सब लोग, कि मेहनत कैसे की जाती है और कितनी मेहनत कोई कर सकता है। भोग चाहिए इन्हें। वृष राशि है, शुक्र स्वामी है, तो भोग से दूर कैसे रहेंगे, लेकिन पर्दे में चाहिए। खुल्लम खुल्ला वाले लोग नहीं हैं ये। अगर कोई व्यसन है इनमें
या ये किसी रिश्ते में है तो बाहों में बाहें डाल के हाथ में हाथ डाल के घूमने वाले या पार्टीज़ में पीने खाने वाले लोग ये नहीं होते। ये इस मामले में इन्हें सब कुछ करना है लेकिन पर्दे में करना है, खुल्लम खुल्ला नहीं। ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, अपनी परंपराओं से, अपने नियमों से बंधे रहते हैं, अपने पारिवारिक नियमों से, अपने व्यक्तिगत नहीं। अगर ख़ानदान में कोई रिवाज चला आ रहा है 2-3 पीढ़ी से, तो बिना सोचे उसको ये मानते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं, भौतिकता के चक्कर में उस पर ये बने रहते हैं। और बाकी लोगों से भी ये परिवार के यही अपेक्षा रखते हैं कि वो भी उन सब नियमों को, रूढ़िवादिताओं को, कैसे भी नियम हो, कितने ही कट्टर क्यों ना हो, उन्हें माने। किसी के घर में घूंघट की प्रथा है तो उसकी निष्ठा उसमें है, वो कभी नहीं कहेगा कि ये गलत है। वो खुद भी इस चीज़ का सम्मान करेगा और अपने परिवार के दूसरे लोगों से भी अपेक्षा करेगा कि वो भी इस चीज़ को आगे तक चलाते जाएं, बदले ना। दोस्त भी इनके वही होते हैं जिन्हें ये अपनी माँ के सामने ले जा सकें, अपनी बहन के सामने ले जा सकें। हर रास्ते चलते अरे गहरे से इनकी दोस्ती नहीं होती। हालांकि मिलनसार होते हैं, बात सबसे करते हैं, लेकिन दोस्तियाँ इनकी बहुत कम लोगों से होती है और ऐसे ही लोगों से होती है जो कि खुद भी रूढ़िवादी हों, जो इनके साथ जाते हुए जिनके ध्यान में रहे कि ये माँ है, ये बहन है। बहुत ज़्यादा हल्के किस्म के लोगों को ये अपने घर तक नहीं लेके जाते हैं कभी भी। अपने भाग्य विधाता होते हैं ये, जैसे मैंने कहा बहुत मेहनती होते हैं, तो ना हार मानते हैं, ना थक कर बैठते हैं, ना भाग्य के भरोसे बैठते हैं। अगर ये चुन लिया इन्होंने कि मुझे ये काम करना है तो उसी काम में निरंतर लगे रहते हैं और उसी काम में सफल होके दिखाते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। और इसी कारण से ये कहा जाता है इनके बारे में कि ये अपने भाग्य विधाता होते हैं, अपना भाग्य खुद गढ़ते हैं, अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से, अपनी दृढ़ता से, अपने साहस से साहसी होते हैं। देखने में भोले लगते हैं पर होते नहीं हैं, बिल्कुल वहम में ना रहें। आप इन्हें छेड़ेंगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, नहीं छेड़ा तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, इतना अपने आप में मस्त रहते हैं। तो ऐसे होते हैं वृष राशि और वृष लग्न के जातक। आपका लग्न वृष है या राशि वृष है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आप पर कितना लागू है। अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।